उदाहरण पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिगरेट ना पिए और मैं स्वयं सिगरेट पीऊं, मैं आपसे कहूं कि आप शराब ना पिए और मैं स्वयं शराब पीऊं, मैं आपसे कहूं कि आप गाली ना दें और मैं स्वयं गाली दूं, तो मैं असत्य हूं, मेरे अंदर झूठ है, मैं झूठा हूं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप शराब ना पिए और मैं भी शराब ना पीऊं, तो मेरे अंदर सत्य है। यीशु मसीह ने कहा सत्य में हूं, आई एम द ट्रूथ। हम परखें यीशु मसीह ने कैसे कहा सत्य है। आपको याद है, आपको याद है जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ की, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। आई हैव नॉट कम फॉर द राइचियस पीपल, आई हैव कम फॉर द सिनर्स। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। इसलिए जब यीशु मसीह जक्कई के घर जा रहा है, यीशु मसीह जब जक्कई के घर जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं कि भैया ये पापियों के घर क्यों जा रहा है? अरे इसलिए तो यीशु मसीह संसार में आया था, क्योंकि जो वो कह रहा है उसको पूरा करना चाहता है, जो वो कह रहा है वो उसको पूरा करने के लिए आया है। वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है? मत्ती 5:17 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट और लोप करने आया हूं, नष्ट और लोप करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया हूं। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ एंड प्रोफेसी। मैं इसलिए आया हूं कि मेरे विषय में जो कुछ कहा गया, प्रेरितों के काम 3:8 में लिखा है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के मुख से जो कुछ बोला। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह पापियों का मित्र कहलाया, वो पापियों का सलाहकार कहलाया, पापियों का उद्धार करता। इसलिए उसने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। इसलिए यीशु मसीह जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वही तो कर रहा है। इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अरे बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है? मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। लेकिन हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने बोला उसको करके दिखाया। हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ आदमी, लाजर मरे हुए 4 दिन हो गए थे। लोगों ने कहा प्रभु वहां तो बदबू आती होगी, वो तो सड़ गया होगा। प्रभु ने क्या कहा? हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला, बाहर निकला। अगर यीशु मसीह ने कहा है मैं पुनरुत्थान हूं, तो उसने लाजर को जीवन दिया, इसलिए वो पुनरुत्थान है। मेरे प्रियो, एक बार एक व्यक्ति बोला, अरे भाई ये तो बड़े घमंड की बात है, ये तो बड़े घमंड की बात है। यीशु मसीह कहते हैं द्वार में हूं, यीशु मसीह कहते हैं जीवन की ज्योति में हूं, जीवन का जल में हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। ये तो घमंडियों का शब्द है। मैंने कहा क्यों भाई? अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं, तो हूं, इसमें मैं क्या घमंड की बात कर रहा हूं? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप हैं, इसमें घमंड की क्या बात है? अगर आप लॉयर हैं तो आप हैं, इसमें घमंड की क्या बात है? यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान हूं, तो उसने मुर्दे को जीवन दिया ना, उसने लाजर को जीवन दिया ना, उसने उस विधवा के संतान को खड़ा किया ना, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया ना, उसने कहा मैं चंगाई दाता हूं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मेरा वचन तुम्हें चंगा करेगा। उसने लोगों को चंगाई दी ना। वो जो कहता है उसे करता है। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यीशु मसीह के पीछे चलने के, जो 2 मुख्य कारण है, जो मेरे व्यक्तिगत कारण है, वो ये है, पहला वो जीवित है और दूसरा जो वो कहता है वो उसको पूरा करता है। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहला पद, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1। देखिए इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले पद में पढ़िए क्या लिखा है। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है पूर्व युग में, कौन से युग में? पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बात की। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, मैं हमेशा प्रभु से एक प्रश्न पूछता था, प्रभु मैं कभी इज़राइल नहीं गया, मैं कभी मिस्र नहीं गया, और मेरा प्रश्न है कि पूर्व युग में तूने हमारे बाप दादाओं से बात की, अर्थात क्या तूने कभी भारतीय लोगों से बात की, हमारे भारतीय तत्व ऋषियों से कभी बात की? क्या आपने कभी उन पर अपने प्रेम को, अपनी सनातन सच्चाई को, अपने अवसर को उनके ऊपर प्रकट किया? प्रभु ने कहा मैंने प्रकट किया। देखिए हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 23 पद में परमेश्वर ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वी ऑल आर सिनर्स, हम सभी पापी हैं और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब प्रश्न उठता है, ये बात
आज से 2000 साल पहले इज़राइल की धरती पर कही गई, इज़राइल की धरती पर कही गई। लेकिन बाइबल कहती है उसने हमारे बाप दादाओं से बात की। हालेलुया, हमारे बाप दादाओं से। हम देखेंगे उसने हमारे बाप दादाओं से क्या बात की। भारतीय दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्रहिमा पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, पाप कर रहा हूं और सदैव करता रहूंगा जब तक त्राहिमाम पुंडी रक्षाम सर्व पाप हरे हरे, जब तक आप मेरे पापों से मुझे बंधन से बाहर नहीं निकालते। गॉड स्पोक टू हिज एंसेस्टर्स, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से बात की। इसे लिखा है ऋग्वेद का 10वां मंडल उसका 133:6 में, परमेश्वर हमारे पापों को स्वतंत्र कर दीजिए। ऋग्वेद 7:86 में लिखा है, हमें पापों के लिए दंड मत दीजिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में, मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुमको बचाने आया हूं। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, हमें दया करके क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? मत्ती 5:17 में लिखा है, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने आया हूं, उनको मिटाने के लिए नहीं आया हूं। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ एंड प्रोफेसी, मेरे विषय में जो कुछ कहा गया मैं उन सबको पूरा करने के लिए आया हूं। आगे लिखा है 5:85 में लिखा है, हमारे समस्त पापों को केवल परमेश्वर दूर कर सकता है। हमारे पापों को हमारे जीवन से केवल दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञसम तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम यज्ञसम यज्ञ। वो परमेश्वर हमारे समस्त पापों को दूर करेगा। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? हमारे पापों को ढकने के लिए आया। कल हमने पढ़ा था जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा नंगे हो गए, अर्थात वो पहले से नंगे थे, लेकिन वो ज्योति जब उनके पास से चली गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया हम नंगे हैं, और वो पेड़ के पीछे छिपने लगे, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक निष्कलंक मेमने का बलिदान दिया, और उसके उस लहू के बहने से, उसके चमड़े के अंगरखे से मानव जाति की पाप को ढका गया, आदम और हव्वा की नग्नता को ढका गया। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले जब संपूर्ण मानव जाति पाप में गिर गई थी, वहां तो केवल आदम और हव्वा गिरे थे, लेकिन आज से 2000 साल पहले जब संपूर्ण मानव जाति पाप की चरम सीमा में गिर गई थी, त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे, हे परमेश्वर हमारे पापों को हमसे दूर कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन के ही अति दीन प्यारे, देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे। मैं किसके पास जाऊं? कौन मेरे पापों को दूर करेगा? कौन? देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया, देवता महाराज संत सन्यासी गुरु पीर पैगंबर ज्ञानी ऋषि तत्व ऋषि सब पाप के अधीन है। कौन मेरी सहायता करे? जाऊं कहां तक चरण तुम्हारे? मैं परमेश्वर को छोड़ किसके पास जाऊं? इसलिए इसके दर्शन शास्त्र में लिखा पुरोहित यज्ञस्था, पुरोहित यज्ञ, स्वयं परमेश्वर ही हमारा पुरोहित है, वही हमारी नग्नता को ढकने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने आया, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम। वो परमेश्वर अपना रक्त बहाएगा, वो बलिदान करेगा, अपने शरीर का दान करेगा। तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो, सबके पापों को दूर करने के लिए रक्त प्रक्षणम आवश्यम, समस्त मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए, उन्हें पवित्र करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञसम, परमेश्वर का, किसी संत का नहीं, किसी महात्मा का नहीं, लेकिन स्वयंभू सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर का लहू बहेगा। यीशु ने क्या किया? जब यीशु मसीह को क्रूस के लिए ले जाया जा रहा था, भीड़ यीशु मसीह के विरोध में थी। पिलातुस ने कहा, भाई मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे क्रूस पर चढ़ा दूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, यह अधिकार मैंने ही तुझे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई छू भी नहीं सकता था। नोबडी कैन टच हिम। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अगर वो कहता, पतरस ने कहा, प्रभु सेना बुला लीजिए, लेकिन उसने कहा, क्या मैं परमेश्वर के कार्य को रोक दूं? क्या जिस काम के लिए मैं आया उसे ना करूं? क्या बीज के समान मैं ना मारा जाऊं? जैसे एक बीज बोया जाता है, क्या मैं फलवंत ना हूं? हमारा प्रभु एक बीज के समान मारा गया। एक बीज के समान, जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है, वो एक दरख्त बन जाता है, एक आशीष बन जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, इसलिए क्योंकि लिखा है अशुद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वास हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है। अविश्वास। आज मैं सुबह बाइबल स्टडी में बता रहा था, जब परमेश्वर ने नूह को देखा, when God looked at Noah,
वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह को धर्मी कहा। नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया, अचानक नहीं हो गया। नूह रातों रात धर्मी नहीं हो गया, लेकिन वो लगातार परमेश्वर के साथ चलता था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के भय में चलता था। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा, नूह तुझे जहाज बनाना है, नूह तुझे जहाज बनाना है। कुछ ऐसा जो नूह ने कभी नहीं सुना, कुछ ऐसा जो नूह ने कभी नहीं देखा, लेकिन लिखा है उसने परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने कहा उसने किया। नूह तुझे जहाज बनाना है। नूह ने कभी जहाज नहीं देखा था। जहाज कैसे चलेगा, कहां चलेगा? अरे भाई, जहाज पानी में चलेगा। नूह ने कभी इतना जल नहीं देखा था, लेकिन बाइबल बताती है क्योंकि उस समय पृथ्वी कोहरे से सिंच जाती थी, बारिश नहीं होती थी, इतना जल कहां से आएगा? और तीसरी मुख्य चुनौती थी बड़े बड़े पहाड़। अरे भैया, यहां पानी नहीं है, ये जहाज चलेगा कैसे? ये बड़े बड़े पहाड़ों का क्या होगा? ये जहाज कहां टकराएगा, कहां जाएगा? तीन बड़ी चुनौतियां नूह के सामने थी, लेकिन नूह ने उन चुनौतियों की ओर दृष्टि नहीं की, उसने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया। ही सिंपली ओबेड गॉड। और आपको मालूम है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 साल तक नूह जहाज बनाता रहा। 100 साल, 100 ईयर्स तक, 100 साल तक वो परिश्रम करता रहा, उससे भी अधिक। और जब वो जहाज बन गया, मेरे प्रियो, आज एक नूह की वजह से, बिकॉज ऑफ वन पर्सन्स फेथफुलनेस, किसी एक ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने आपको जीवन दान दे दिया। एक नूह की वजह से परमेश्वर ने इस संसार में जीवन को वापस लौटाया। God wants to work through you। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा कार्य करना चाहता है। इसलिए दर्शन शास्त्र भी कहता है, अशिद्धा परम पापम शिद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना, परमेश्वर पर अविश्वास करना ही तो पाप करना है, लेकिन विश्वास हमारे जीवन से हमारे पापों को दूर कर देता है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में पापियों की रक्षा करने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। इसलिए हम वचन में देखते हैं, जब यीशु मसीह उस चुंगी लेने वाले जक्कई के घर गया, चुंगी लेने वाले जक्कई के घर में गया, वहां क्या हुआ? हम देखते हैं पिछले दिनों हमारे भारत देश में आदरणीय प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। 8 नवंबर को रातों रात पूरा देश रुक गया, त्राही होने लगी। हम सब जानते हैं, हम सब इसके गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। करप्शन के कारण बड़े नोटों को बंद कर दिया गया, नए नोट छापे गए। मैं विश्वास करता हूं कि ये एक अच्छा फैसला था, अच्छा निर्णायक फैसला था, हमारे देश के लिए जरूरत थी। लेकिन हम इस फैसले की एक समीक्षा करें, एक परीक्षा करें। बाइबल बताती है कि जक्कई भी चुंगी लेने वाला था, इसके पास बहुत सारा काला धन था, एक बेईमान व्यक्ति था, इसके जीवन में बुराई थी। इसने दूसरों का धन लूट कर अपने घर को भर लिया था, दूसरों का पैसा लूट के अपने घर को आलीशान बना लिया। इसके पास अथक, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बहुत सारा इसके पास काला धन था। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह वहां गए, उसके संग खाना खाया, बातचीत की, और नूह ने जक्कई ने एक निर्णय लिया। उसने कहा, प्रभु मैं क्या करता हूं? 8वें पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति खंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसको 4 गुना फेर दूंगा, 4 टाइम्स। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? आज जक्कई ईसाई बन गया है, आज ये क्रिश्चियन हो गया है, ऐसा लिखा है बाइबल में। क्या लिखा है? आज इसके घर में उद्धार आया है, आज इसके घर में जीवन आया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को कोई फरमान जारी नहीं करना पड़ा, कोई इनकम टैक्स अधिकारी नहीं लगाने पड़े, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना पड़ा, लेकिन जक्कई का स्वयं जीवन बदल गया। परमेश्वर के प्रेम ने, परमेश्वर के अनुग्रह ने उसके जीवन को बदल दिया। और लिखा है, उसने स्वयं अपना काला धन निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे भारत देश में अगर प्रभु यीशु मसीह को मौका दिया जाए, 1 घंटे के अंदर सारा काला धन सामने आ जाएगा। हालेलुया। मौका देने की बात है। We have to give chance।
हमने दुकानों पर देखा है, बाहर रेस्टोरेंट्स में, दुकानों में लिखा रहता है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। एक बार। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा संसार प्रभु यीशु मसीह को मौका दे, जैसे इस जगह का जीवन बदल गया, 1 घंटे के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और आप ईसाई भी नहीं बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह संसार में किसी को ईसाई बनाने नहीं आया। यीशु मसीह संसार में उद्धार देने के लिए आया, पापियों के मन फिर। उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा ईसाई बनो? नहीं, उसने कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो। देखो देखो, पिता ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान बन गए, हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, मन को फिराने के लिए। मन को कौन बदल सकता है? कई बार हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं कि हम लोगों को गुमराह करते हैं, या लोगों को हम गलत शिक्षा देते हैं और उनको इस धर्म से निकालकर उस धर्म। मैं इस मंच के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आप धर्म को छोड़िए, आप विवाह को लीजिए। टॉक अबाउट ए मैरिज। हम एक विवाह के विषय में बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक लड़का और लड़की जो आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे का आदर नहीं करते, आप, समाज, उनके माता पिता उन्हें जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दे। जबरदस्ती। देयर इज नो लव, देयर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल। मुझे बताइए, वो जीवन, वो विवाह कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक चलेगा? क्या समाज के लोग, माता पिता और दूसरे भाई बहन लड़के मार के उनके मन में प्रेम और उनके मन में शांति और उनके मन में विश्वास और आदर पैदा कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। आदर और विश्वास अंदर से पैदा होता है। जब एक विवाह जबरदस्ती संपन्न नहीं हो सकता, तो हम कैसे किसी का जीवन बदल सकते हैं? हम कैसे किसी का धर्म बदल सकते हैं? ये अंदर की बात है। मेरे प्रियो, आपने एग देखा होगा, अंडा देखा होगा। अगर आप अंडे को बाहर से तोड़ देंगे, उसमें से जीवन कभी नहीं निकलेगा। जीवन हमेशा अंदर से निकलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे हृदय से बात करने वाला परमेश्वर है, हमारे मन से बात करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मनों को जांचने और टटोलने वाला परमेश्वर है। वो समाज के सिद्धांत हमारे ऊपर नहीं लादता, लेकिन हमारे मन में हमसे बात करता है। प्रभु ने कहीं लिखा है क्या? प्रभु ने जक्कई से कहा भाई ऐसा करो, वैसा करो? नहीं, जक्कई का स्वयं जीवन बदल गया, स्वयं उसका मन बदल गया, और उसने अपना काला धन निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं, और अगर किसी का कोई बुरा करके ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने के लिए आया। अचानक नहीं आया। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री, उसका 4था अध्याय निकाल कर देखिए। यहां क्या लिखा है? 25 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय 25 पद में लिखा है, स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूं कि जो ख्रिस्त कहलाता है वो आएगा और हमें सब बातें बता देगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कुएं पर बैठे हैं और इस स्त्री से बातचीत कर रहे। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही, बड़ी सुंदर बातचीत चल रही है, और इस सुंदर बातचीत के मध्य इस स्त्री ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बोल दिया, बड़ा महत्वपूर्ण बोल दिया। उसने क्या कहा? मैं जानती हूं कि प्रभु परमेश्वर अर्थात मसीहा, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, न्याय करने वाला, जिसको हम मसीहा कहेंगे, वो इस संसार में आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे भविष्यवक्ताओं ने शास्त्र में लिख दिया। भाई, दूसरा महत्वपूर्ण वचन निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और 45 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिलिप्पुस नतल से मिला और कहा, जिसका वर्णन मूसा ने, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है। ध्यान से सुनिए, फिलिप्पुस नतल के पास दौड़कर आता। ये दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दौड़कर फिलिप्पुस नतल के पास में आता है, कहता है, नतल बात सुनो, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तुमको बतानी है। अरे भाई क्या हुआ? सुनो, जिसका वर्णन मूसा ने, भविष्यवक्ताओं ने किया है, जिसका वर्णन भजनों में और प्राचीन काल में किया गया है, वो मिल गया। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, वो यीशु मसीह है। दोनों दौड़कर आए, और तब क्या हुआ?
यीशु मसीह ने नतल को देखा। यीशु मसीह ने नतल को देखा और बोला ये सचमुच इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है, ही इज ए गुड मैन, अच्छा व्यक्ति है। तो नतल बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा प्रभु आप मुझे कैसे जानते हो, मैं तो पहली बार आपको मिल रहा हूं, आप मुझे कैसे जानते हैं। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा नतल मैं तुझे अंजीर के तले से नीचे जानता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, जब आदम और हव्वा जब वो नंगे थे, जब परमपिता परमेश्वर के समय में अदन की वाटिका में जब वो नंगे थे और अपनी नंगता को ढकने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्तों को लपेट लिया, नतल मैं तुझे तब से जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझे तब से जानता हूं। और तब वचन में लिखा है नतल ने उस पर विश्वास किया, नतल ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, एक और बड़ा महत्वपूर्ण पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका 30 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 30 ऑनवर्ड्स। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा जो तू पढ़ रहा है इसे समझता है। बड़ा गंभीर प्रश्न है। फिलिप्पुस पूछता है, खोजा से पूछता है, ये इथियोपिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, इससे पूछता है क्या जो तू पढ़ रहा है, जो शास्त्र तेरे हाथ में है, जो पोथी तेरे हाथ में है, जो भविष्यवाणी की पुस्तक तेरे हाथ में है, जो दर्शन तेरे हाथ में है, क्या तू उसको जानता है, क्या तू उसको समझता है। ये बड़ा ईमानदार आदमी था, ये बड़ा अच्छा आदमी था। इसने कहा भैया देखो, जब तक कोई मुझे ना बताए, जब तक कोई मुझे ना समझाए, मैं कैसे समझूं ये किसके विषय में लिखा है। तब क्या हुआ, 35 पद में लिखा है फिलिप्पुस ने इसी शास्त्र से आरंभ करके उसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, इसी शास्त्र से। मेरे प्रियो, शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में बड़ा गहरा रहस्य छिपा है, बड़ा गहरा रहस्य। लेकिन कौन समझाएगा, कौन हमें बताएगा कि वो परमेश्वर आने वाला है, वो कौन बताएगा कि भविष्यवाणी पूरी हो गई। सुनिए सुनिए, मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां पढ़ने जा रहा हूं। दर्शन शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मविद्या पद 31 में लिखा है, परमात्मा, वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, ही इज ए सुप्रीम गॉड, सुप्रीम स्पिरिट। आत्मा सो परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा है और उसने हमको आत्मा दी है, इसलिए वो परमात्मा कहलाया और हमें आत्मा कहा। आत्मा सो परमात्मा, हम परमेश्वर से निकले हैं। ये परमेश्वर का, ये ब्रह्मविद्या पद 31 में लिखा है। मुंडकोप उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, श्रोतिमम, वो सब बातों का ज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है, वो भविष्य का और वर्तमान का, भूतकाल का जानने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकले, उसे पता था, उसने कहा हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का होगा। यीशु मसीह को पता था, हाँ लाजर मर गया है, अब समय आ गया है कि मैं जाकर उसको जिंदा करूं। हालेलुया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब इस समय यीशु सत्संग कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से यह कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। हम इस चर्च को, कलीसिया को, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन को, ब्रदर जॉर्ज ऑन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं। इस कलीसिया के एक सदस्य को ब्लेस करते हैं जिनकी अगुवाई में परमेश्वर के भले काम हमेशा होते रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, एक और जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम उत्थान देख रहे हैं, सुंदर परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम निराशा, दुख और पीड़ाएं भी देख रहे हैं। एक और हमारा देश शराब में डूबा जा रहा है, निराश, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है
कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, उसका वचन कहता है तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने देश के लिए आशीषें मांगते हैं, भलाइयां मांगते हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, जो लोग बुरी बातों में फंस चुके हैं, दुष्टता में फंस चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर इस बोझ को प्रभु के चरणों में रखें।